अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस संत को तुम आज कृपालु जी महाराज के नाम से जानते हो, वो इस धरती पर पहली बार नहीं आए थे। अगर मैं कहूं कि उनका पिछला जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि वही जन्म था जिसने पूरे भारत की चेतना को हिला दिया था। आज हम वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो शास्त्रों में नहीं मिलती, प्रवचनों में नहीं सुनाई देती और जिसे इतिहास ने संत कहा, लेकिन भक्तों ने भगवान। एक ऐसी कथा जिसके बारे में आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। ये कथा है श्री कृपालु जी महाराज के पिछले जन्म श्री चैतन्य महाप्रभु की है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब माता के गर्भ में आ रहे थे, उससे पहले की थोड़ी कथा सुनाता हूं, इसे सुनिए। माता सच्ची देवी, पिता पंडित जगन्नाथ मिश्रा। हमारे गौरांग महाप्रभु के जन्म लेने से पहले सच्ची माता श्री ठाकुर जी महाराज की अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से सेवा कर रही थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सेवा पूर्ण करने के बाद जब वे रात में विश्राम करने के लिए शयन करने लगी, वातावरण एकदम शांत था। चारों ओर दिव्य निस्तब्धता छाई हुई थी। उसी रात सच्ची माता को एक अलौकिक स्वप्न आया। स्वप्न में सच्ची माता देखती हैं कि जगन्नाथ मिश्र जी उन्हें जगन्नाथपुरी की पावन यात्रा पर लेकर गए हैं। वे दोनों मंदिर में प्रवेश करते हैं और गरुड़ स्तंभ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले सच्ची माता श्री बलभद्र जी के दर्शन करती हैं, फिर वे श्री सुभद्रा जी को निहारती हैं और जैसे ही उनकी दृष्टि श्री जगन्नाथ जी पर पड़ती है, श्री जगन्नाथ जी मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और वे अपना मुख खोलकर स्नेह भरे स्वर में पुकार रहे हैं, मैया मैया। वह स्वर इतना मधुर, इतना वात्सल्य से भरा हुआ था कि सच्ची माता भाव विभोर हो जाती है। इतने में ही सच्ची माता का स्वप्न टूट जाता है। वे अचानक जाग जाती हैं और प्रातः होते ही जगन्नाथ मिश्र जी को अपना पूरा स्वप्न सुनाती हैं। स्वप्न के बाद सच्ची माता कहती हैं, मैंने अभी श्री जगन्नाथ महाराज जी को देखा। वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र जी शांत स्वर में कहते हैं, ये तो बहुत ही शुभ बात है। चिंता क्यों करती हो? चलो स्नान ध्यान करो और ठाकुर जी की सेवा में लगो। इसके बाद माता स्नान करती हैं और जैसे ही वे बाहर आती हैं, उनके श्री अंगों में वे दिव्य लक्षण प्रकट होने लगते हैं जो एक गर्भवती माता में दिखाई देते हैं। सच्ची माता को हल्की सी पीड़ा का अनुभव होने लगता है। वे तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी से कहती हैं, आप दाई माँ को बुलाइए, मुझे कुछ पीड़ा हो रही है। जैसे ही दाई माँ आती हैं, वे सच्ची माता की नाड़ी देखती हैं और फिर प्रसन्न होकर जगन्नाथ मिश्र जी से कहती हैं, बधाई हो, आपके घर में नन्ही सी किलकारी गूंजने वाली है। यह सुनकर माता पिता दोनों अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे, यह सब ठाकुर जी की अद्भुत लीला थी। और इसी प्रकार गौरांग महाप्रभु सच्ची माता के गर्भ में पधारे। अब आगे की कथा सुनिए। 18 फरवरी 1486 को फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ। मोर मुकुट की शोभा प्यारी, बंसी की धुन में रस भारी। इसलिए माता पिता ने उन्हें प्यार से निमाई नाम दिया। बाद में उनके गौर वर्ण के कारण उन्हें गौरांग नाम से पुकारा जाने लगा। समय बीतता गया और जब वे 11 वर्ष के हुए, तब तक उन्हें पढ़ाई से अत्यंत प्रेम हो चुका था। उन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और कम आयु में ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लेकिन जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ समय बाद उनके पिताश्री का देहांत हो गया। यह समाचार निमाई के हृदय को भीतर तक तोड़ गया। अब मातम और पूरे घर का भार, और यहीं से उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। अब निमाई को ही संभालना था। निमाई ने स्वयं को संभाला। उन्होंने अपनी माता को धीरज बंधाया। अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर थी और उन्होंने बिना शिकायत उसे स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके ज्ञान की चर्चा भी दूर दूर तक फैलने लगी। अब उनकी आयु 16 वर्ष हो चुके थे। कम उम्र
पर अद्भुत विद्वता, उनकी वाणी में ऐसी स्पष्टता और तर्क में ऐसी गहराई थी कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते। धीरे धीरे उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा। अब सब उन्हें प्रेम से निमाई पंडित कहकर पुकारने लगे। निमाई ने पास ही एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना प्रारंभ किया। वे जिस सरलता से समझाते, जिस धैर्य से हर प्रश्न का उत्तर देते, उससे विद्यार्थी मंत्रमुग्ध हो जाते। माता पिता स्वयं अपने बच्चों को लेकर आते और कहते, हमें अपने बच्चों को निमाई पंडित से ही शिक्षा दिलानी है। फिर एक दिन माता के बार बार आग्रह करने पर और उनके स्नेहपूर्ण दबाव के आगे झुककर निमाई ने श्री पंडित वल्लभाचार्य की सुपुत्री लक्ष्मी देवी से विवाह स्वीकार कर लिया। राधे राधे। अब आप में से कई भक्तजन यह जानते होंगे कि लक्ष्मी देवी कौन थी, और आप में से कुछ शायद अब भी नहीं जानते होंगे, लेकिन जल्दी ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि निमाई जी की पहली पत्नी वास्तव में कौन थी। अभी आप आगे की कहानी सुनिए। राधे राधे। निमाई जी उन दिनों खूब यात्राएं किया करते थे। ज्ञान का प्रकाश फैलाना, लोगों से मिलना और धर्म चर्चा करना, यही उनका जीवन बन चुका था। उन्हीं दिनों एक बार वे पूर्व बंगाल की यात्रा पर गए हुए थे और तभी उनके जीवन में एक गहरा आघात आया। सर्पदंश अर्थात सांप के काटने से लक्ष्मी देवी का देहांत हो गया। घर में उनकी माता को धीरज बंधाने वाला भी कोई न था। उस समय जब निमाई लौट रहे थे, रास्ते में ही उन्हें यह दुखद समाचार मिला कि सर्पदंश के कारण उनकी पत्नी अब इस संसार में नहीं रही। वह अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने दुख को भीतर ही समेट लिया। समय किसी के लिए नहीं रुकता। 2-3 वर्ष यूं ही बीत गए। पाठशाला में बच्चों को पढ़ाना उनका दैनिक धर्म बन गया था। फिर एक दिन माता के बार बार आग्रह करने पर उनकी चिंता और भविष्य की सोच को समझते हुए निमाई जी ने विष्णु प्रिया से विवाह स्वीकार किया। राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने घने सुंदर बाल स्वयं त्याग दिए थे? क्यों? आखिर क्यों एक युवा तेजस्वी सन्यासी ने अपना रूप त्याग दिया? आइए जानते हैं। उन दिनों निमाई जी के घर के पास ही महाप्रभु का एक पावन प्रवचन हुआ करता था। निमाई जी प्रतिदिन वहां जाकर शांत भाव से बैठते और पूरी तल्लीनता से उस दिव्य वाणी को सुनते। उनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। गौरवर्ण और लंबे सुंदर चमकदार बाल, उनकी छवि ऐसी थी कि अनेक लोग प्रवचन सुनने से अधिक उन्हें देखने के लिए वहां आने लगे। धीरे धीरे निमाई जी को यह आभास हुआ कि कुछ लोग ज्ञान के लिए नहीं बल्कि उनके रूप को देखने के लिए आ रहे हैं। यह विचार उनके मन को विचलित कर गया। प्रवचन स्थल जहां मन को प्रभु में लगना चाहिए, वहां यदि किसी का ध्यान उनके रूप पर अटक जाए तो यह उन्हें स्वीकार नहीं था। एक दिन उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुंदर लंबे बाल कटवा दिए और पीछे केवल एक छोटी सी चोटी रहने दी। अगले दिन वे उसी प्रवचन में पहले की तरह जाकर बैठ गए। कुछ लोग जो केवल उन्हें देखने आते थे, उन्हें देखकर ठिठक गए। कुछ को अजीब लगा और धीरे धीरे वे वहां आना बंद कर गए। अब उस पावन स्थल पर केवल वही लोग आने लगे जो सच में प्रवचन सुनना चाहते थे, जो ज्ञान की तलाश में थे। और उसी दिन से निमाई जी ने फिर कभी अपने बाल बड़े नहीं किए। निमाई नवद्वीप से गया की ओर प्रस्थान करते हैं। वे अपने पिताश्री का श्राद्ध करना चाहते थे और इसी उद्देश्य से पवित्र गया धाम पहुंचे। गया में उस समय एक माने हुए सिद्ध महात्मा ईश्वरपुरी विराजमान थे, तो उन्हें देखते ही निमाई का हृदय विनम्रता से भर गया। वे तुरंत आगे बढ़े और श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों को पकड़ लिया। निमाई ने कहा, स्वामी जी, क्या यह जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा? मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, आप तो पहले ही सिद्ध पंडित हैं, पहुंचे हुए महापुरुष हैं, मैं आपको क्या शिक्षा दूं? परंतु निमाई ने विनम्र आग्रह किया, बार बार निवेदन किया। आखिरकार उन्होंने निमाई को दीक्षा दी। जैसे ही ईश्वरपुरी जी ने निमाई के कान में मंत्र का उच्चारण किया, उसी क्षण उनकी आंखें भर आईं और वे भूमि पर गिर पड़े और उसी अवस्था में वे पुकारने लगे, अरे मेरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो? अरे मेरे प्यारे कृष्ण, तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। साथी गण स्तब्ध थे। उन्होंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। जब कुछ समय बाद निमाई को होश आया, उन्होंने अपने साथियों की ओर देखा और कहा, बंधु, अब तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। अब हम श्री वृंदावन जाएंगे। राधे
राधे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं आपको बताने वाला था कि श्री चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी कौन थी और दूसरी पत्नी कौन थी। तो आइए इसे भी जान लेते हैं। उनकी पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया। लक्ष्मी प्रिया देवी वास्तव में साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। शास्त्रों में उनका स्वरूप रुक्मिणी देवी के रूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद उनकी दूसरी पत्नी थी विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया जी को भूदेवी का स्वरूप माना जाता है, अर्थात पृथ्वी की शक्ति, और शास्त्रों में उन्हें सत्यभामा के रूप में स्वीकार किया गया है। नमस्कार। अब तक की यह कथा आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सच में आपका भाव सुनना चाहूँगा, पर उससे पहले मैं आपको एक और अद्भुत रहस्य के बारे में संकेत देना चाहता हूँ। वीडियो के अंत में मैं आपको यह बताऊँगा, जब श्री कृष्ण ने इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होने का विचार किया, तब श्री राधा ने उनका साथ कैसे दिया, कैसे कृष्ण और राधा का एकत्व राधा भाव में प्रकट हुआ, उनके बीच क्या दिव्य संवाद हुआ था, कौन कौन से सखा इस धरती पर उनके साथ अवतरित हुए, और अंत में कैसे और क्यों चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में लीन हो गए। लेकिन उससे पहले आइए एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं महाप्रभु ही इसे गा रहे हों। मोर मुकुट की शोभा प्यारी, बंसी की धुन में रस भारी, गोकुल के राजा नटखट प्यारे, कन्हैया जी किरण म्यारे। राधे कृष्णा बोलो ए प्यारे, दिल से पुकारो, भक्ति में डूबे हर लम्हा रंगीन हो जाए, जब राधे कृष्णा संग झूमे, जमुना के तट पर खेले मुरारी, गोपियों संग रास रचाए, माखन चोर के मस्त अदाए, सारा ब्रज उनसे महक जाए। राधे कृष्णा बोलू रे प्यारे। राधे राधे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें सच्चे मन से दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम सच में आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। जाइए अभी कमेंट करके बताइए आपका भाव क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या आप आगे भी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।